गुड मॉर्निंग। आज मैं छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट महाजनपद्स और उसमें जो कॉइन्स पंच मार्क्ड कॉइन्स जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पंचिंग मशीन एक तरह से पंच किए जाते थे कुछ खास सिंबल्स, सो उनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहेंगे। तो महाजनपद्स के में जो हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स मिलते हैं उनके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं वो सारी वजह, वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से कॉइनेज सिस्टम इंडिया में शुरू हुआ। और बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया में ये चीज़ बहुत पहले ही हम लोगों ने सोच ली कि कॉइन्स किस तरीके से हमारे इस्तेमाल में आगे भी आएंगी। ठीक है, इसी वजह से कॉइनेज सिस्टम का बर्थ इंडिया में बहुत पहले हो गया। शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। हम ये जानते हैं 6th सेंचुरी, जैसे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंसान ने सेटल होना शुरू किया, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हुई, धीरे धीरे वो सेटलमेंट्स बढ़ने लगी, एक स्टेट का रूप उन्होंने लिया। स्टेट मींस मतलब उनको धीरे धीरे जब लोग एक कम्युनिटी में रहने लगे, उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ना कोई उन्हें अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक तरीके से ज़रूरत पड़ने लगी। तो कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में गए, कुछ बाकी प्रोफेशंस में जैसे मर्चेंट्स हैं, और बाकी लोग अपने अपने लाइक एक डिफरेंट प्रोफेशंस में आने लग गए। अलग अलग प्रोफेशंस मतलब एक तरीके से आने लग गए। और जो ये कॉइन्स हैं इनका यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेड में, स्पेशली ख़ास तौर से ट्रेड में काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस हुई। ठीक है, तो हमें 6th सेंचुरी BC में ख़ास तौर से ये पता चलता है अपने बेस्ड ऑन ये हमारे जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है, हमारा जो प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे ये पता चलता है कि 6th सेंचुरी BC में तकरीबन 16 महाजनपद यानी कि 16 स्टेट्स, बड़ी बड़ी स्टेट्स हुआ करती थी। स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आने लग गया हर एक स्टेट का। यानी कि ये जो 16 महाजनपद हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मगध तो बाद में खैर काफ़ी बड़ा हुआ, मतलब मगध तो सबसे ज़्यादा राइज कर गया, वो तो अलग ही, हम मौर्यन एम्पायर अलग ही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बट 16 महाजनपद में जैसे मगध बहुत पावरफुल था, काशी, पांचाल, कुरु, चेदी, वत्स, ये सारी जो स्टेट्स थी, इन सारी स्टेट्स के अपने अपने कॉइन्स थे। अपने अपने कॉइन्स का मतलब ये होता है कि अपने अपने कॉइन्स और उनके ऊपर अपने अपने सिंबल्स वो पंच करके इशू करते थे अपने एरिया के लिए। ठीक है, हर स्टेट का अपना, हर महाजनपद का अपना कॉइन होता था। फ़र्ज़ किया जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो काशी, काशी का ये एक कॉइन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इस पे ये जो सिंबल्स बने हुए आप देख रहे हो, ये देखो, ये कुछ जाली पैटर्न सा लगता है। ठीक है ना, ये रफ ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हर एक महाजनपद का, हर एक स्टेट का अपना एक डिफरेंट कॉइन होता था। दक्षिण पांचाल, पांचाल का जो दक्षिण है, वहाँ पे इस तरीके का कोई कॉइन है कि स्क्वायर शेप में है और डॉट्स और सर्कल्स बने हुए हैं उस पर। ठीक है, और गांधार बड़ा पावरफुल हुआ करता था। गांधार एरिया में दो तरह के मेन कॉइन्स हैं। वैसे तो कॉइन्स बहुत टाइप के होते थे और हर एक स्टेट का अपना ही अलग सिंबल होता था, लेकिन गांधार और मगध, इन मगध के तो बहुत ही ज़्यादा तरह के कॉइन्स थे। उनमें से मैंने एक दो ही आपके सामने लिए हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। गांधार में देखिए, ये एक लंबी सी बार है, ठीक है, और राउंड शेप में ये इस तरीके के सिंबल्स हैं। मगध में काफ़ी मतलब एक सन, मतलब कई बार मगध के जो कॉइन्स हैं उसमें सन भी मिल जाएगा, या 6 आर्म्ड कोई सिंबल, या हिल। तो अलग अलग सिंबल्स होते थे इनके, बहुत सिंपल सिंपल सिंबल्स होते थे। बट ये है कि कॉइन्स जो हमें मिले हैं ना, उन पे वो सिंबल्स इतने टाइम के बाद जो मिले हैं हमें, उस पे सिंबल्स काफ़ी जैसे होते हैं ना, उनकी काफ़ी डल सी हो गई हैं वो। ठीक है, छाप। और ये सारे पंच मार्क्ड होते थे, मतलब पंच किया जाता था, ये मेटल को जैसे थोड़ा गर्म किया, उस पर पंच कर दिया ये सिंबल। फिर कौशल में देखिए, ये थोड़ा सा डी शेप में लग रहा है। इसकी खास जो है ना, इसका इसका ये वाला खास है, ये सिंबल, ये मतलब दिस एस शेप, ये देखिए। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है इसका, कौशल का, मतलब जैसे बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलरली कौशल महाजनपद की ही एक, महाजनपद का ही एक ये कॉइन है, स्पेशल आइडेंटिटी।
और हमें हालांकि अभी कुछ कॉइन्स मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे किसी कॉइन पे अगर मान लीजिए आपको 4 सिंबल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 सिंबल वाला जो कॉइन है उसकी डिनोमिनेशन या उसका मूल्य, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कंपेयर टू द कॉइन्स जिस पे आपको 1 या 2 सिंबल मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे 5 रुपए के कॉइन है, 10 रुपए के कॉइन है, जैसे इस तरीके से आज हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस टाइम पे होता था कि अगर आपके पास, अगर किसी कॉइन पे 4 सिंबल हैं, इसका मतलब उसका जो मूल्य है, उसके जो डिनोमिनेशन है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू उस कॉइन से जिसके ऊपर 1 या 2 ही सिंबल हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, आज एक ख़ास बात जो मैं यहाँ पे बताऊँगी, अपार्ट फ्रॉम कि सिंबल्स बहुत अलग थे, काशी में कुछ सिंबल्स हमें मिले हैं, कुछ कॉइन्स मिले हैं 4 सिंबल्स वाले, यानी कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाले, जिसमें से उन 4 में से एक सिंबल जो है, वैसे तो काशी के अपने मतलब जो 4 सिंबल हैं उनमें तो काशी के ही मतलब मोस्टली सिंबल्स हैं। एक सिंबल ऐसा है जो कौशल एरिया का भी मिलता है। ठीक है, कौशल का भी मिलता है। तो इससे एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि हो सकता है किसी पॉइंट पे काशी और कौशल में कोई मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या कुछ जॉइंटली उन्होंने कोई ऐसा अग्रीमेंट हुआ हो कि वो कुछ कॉइन्स अपने जॉइंटली इशू करते हो। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ठीक है, सो अगली वीडियो में मैं अर्ली पीरियड से थोड़ा सा आगे बढ़ के कॉइनेज सिस्टम डिस्कस करूँगी। उसमें मेटल का भी डिफरेंस होगा। अभी तक आप ये देखिए कि हमारे पास सिल्वर मेटल में ही कॉइन्स आ रहे हैं और सारे के सारे पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब कॉइन थोड़ी सी पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, जब कॉइन्स और पॉपुलर होना शुरू होंगे, जब इनका यूसेज धीरे धीरे बढ़ेगा ही, तो हम ये देखेंगे कि इसकी मेटल में और इसके अंदर और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस कह लीजिए या कुछ और डेवलपमेंट्स होंगी जो हम आपके साथ अगली वीडियो में मैं धीरे धीरे हर एज के हिसाब से डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।